हमारे धरती पर जीवन की शुरुआत के करीब 330 करोड़ सालों के बाद कुछ ऐसे जीव इवॉल्व हुए जिन्होंने शायद हमारे इस प्लेनेट को सबसे ज्यादा डोमिनेट किया हो, और वो थे डायनासोर्स। इन डायनासोर्स ने हमारी धरती पर 17 करोड़ साल तक राज किया, लेकिन अभी तक करीब 6.5 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। इस इवेंट के बारे में जानने के लिए हमें पास्ट में बहुत पीछे जाना होगा। सुलभ नाम के 15 किलोमीटर चौड़े और 2 ट्रिलियन टन से भी ज्यादा भारी एस्ट्रॉइड ने हमारी पृथ्वी को 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट किया। रिजल्ट ये हुआ कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज जल के खत्म हो गई। एस्ट्रॉइड से टकराने वाली जगह से लाखों मीट्रिक टन के पत्थर आसमान में उड़ गए और कुछ ही देर के बाद आग के गोले के रूप में बरसने लगे। डस्ट और मिट्टी के बादल ने पूरे पृथ्वी को ढक लिया, जिसकी वजह से सन की रेस कई सालों तक सरफेस तक नहीं पहुंच सकी। रिजल्ट ये हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर काफी डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की कई प्रजाति विलुप्त हो गई। एस्टेरॉइड के हमारे पृथ्वी से टकराने से 100 ट्रिलियन टन TNT जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। ये एनर्जी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से कई करोड़ गुना ज्यादा थी। इतने अमाउंट में एनर्जी के रिलीज होने की वजह से 10.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। आपको बता दूं, इतना भयंकर भूकंप इंसानी इतिहास में अब तक नहीं आया। इस भूकंप के वजह से कई 100 फीट ऊंची सुनामी भी आ गई थी। रिसर्चर्स का यही मानना है कि इन सब इवेंट्स के वजह से डायनासोर्स अब नहीं रहे। कुछ का तो यह कहना है कि उस टाइम वोल्केनिक इरप्शन से कुछ ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो गया था जो डायनासोर्स सह नहीं सके। उस टाइम के मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गयी। इतने बड़े मास एक्सटिंक्शन को आज केटी एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। बट इतने टफ टाइम के बावजूद भी कई सारे जानवरों की प्रजातियां जैसे क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, शार्क इस खतरे से बचने में कामयाब हो गए। लेकिन कैसे? ऐसा क्या हुआ जिससे डायनासोर्स तो खत्म हो गए लेकिन ये जानवर बच गए? डायनासोर्स के विलुप्त होने के जिन रीजंस के बारे में आपने अभी जाना, ऐसा नहीं था कि यह खतरा सिर्फ उन्हीं पर था, बल्कि यह खतरा सभी ऑर्गेनिज्म के लिए था। आज के क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स के एंसेस्टर्स यानी के पूर्वज जैसे डायनासोरस, जिनसे आज के क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स आगे चलकर इवॉल्व होने वाले थे, वो इस खतरे से बचने में कामयाब हो गए। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि क्रोकोडाइल्स के पास कुछ ऐसे फीचर्स थे जिन्होंने उसे विलुप्त होने से बचाया। इस डायनासोर को खत्म कर देने वाले इवेंट और यहाँ तक कि आइस एज से हुए वेदर चेंज की वजह से आई टेम्परेचर में गिरावट से ये मगरमच्छ ने अपने आप को हाइबरनेट करके बचाया। हाइबरनेशन से पहले ये मगरमच्छ नदी के किनारे की मिट्टी को डिग करके अपने पूरे बॉडी को ढक लेते थे, सिवाय अपने स्नाउट और आंखों को छोड़कर। ये मिट्टी मगरमच्छ के बॉडी को बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती थी। इन जीवों का मेटाबॉलिज्म भी काफी सही था। अगर आप मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ये जानवरों के बॉडी में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो जीव जो भी कुछ खाता या पीता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्रोकोडाइल्स जैसे जीवों का मेटाबॉलिज्म सही होने की वजह से इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं इसके जस्ट अपोजिट डायनासोर्स को जिंदा रहने के लिए हर दिन काफी अमाउंट में खाना चाहिए था। मगरमच्छ का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होता है। इन्हें उस टाइम जो कुछ भी खाने को मिलता था वो खा लिया करते थे, चाहे उनके खाने के रूप में मीट किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये अगर स्टील की कीलें या शीशा भी खा लेना तो इनका हाईली एसिडिक और स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस इन चीजों को भी बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी कंडीशन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। इन जीवों के बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये है कि जब से हम इंसान इस धरती पर इवॉल्व हुए हैं तब से लेकर अब तक एक भी क्रोकोडाइल की प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है। इसके साथ साथ इनका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो इन्हें किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट इन स्पेशल फीचर्स ने उन्हें विलुप्त होने से बचाया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस नई वीडियो से कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।